चरित अध्याय 5 और पवित्र वचन 41 और 42 को मैंने लिया है। हम इस वचन को सुनेंगे। प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे ईसा के नाम पर अपमानित होने की योग्य समझे गए। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर जाकर शिक्षा देते रहे और ईसा मसीह का सुसमाचार सुनाते रहे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो वचन मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया है, पवित्र वचन में लिखा है स्पष्ट रूप में कि वे ईसा के नाम पर अपमानित होने के योग्य समझे गए। ईसा मसीह के नाम पर अपमानित होने के योग्य समझे गए। पेतरुस और शिष्यगण जो प्रभु यीशु का सुसमाचार, प्रभु यीशु के बारे में, पुनर्जीवित यीशु के बारे में बता रहे थे लोगों को कि किस प्रकार यहूदी जाति के उन अधिकारियों ने, शास्त्री और फरीसियों ने प्रभु यीशु को क्रूस में मार डाला और उनको कब्र में रख दिया गया और प्रभु यीशु फिर से जी उठे और शिष्य प्रभु यीशु के बारे में साक्षी दे रहे हैं, गवाही देते हैं और वे पवित्र वचन में कहते हैं, विशेष करके विशेष करके संत पेतरुस जो बड़े साहस और निडर के साथ लोगों को यह संदेश देता है, कहता है कि जिस ईसा को तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है, उसी ईसा को ईश्वर ने प्रभु भी बना दिया और मसीह भी बना दिया। वही पेतरुस पवित्र आत्मा से भरने के बाद वो कहता है किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। वही पेतरुस यहूदियों को यह कहता है कि इस्राएल का सारा घराना ये निश्चित रूप से जान ले कि जिस ईसा को तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़वाया, उसी को ईश्वर ने प्रभु भी बना दिया और मसीह भी बना दिया। और पेतरुस की इन बातों को सुनने के बाद पवित्र वचन में लिखा है, लोग मर्माहत हो गए। दे वर कट टू द हार्ट। उनका दिल, उनका हृदय तलवार से छलनी कर दिया गया। और इस प्रकार हम लोग देखते हैं, लोगों को लगा, पेतरुस के इन पवित्र वचनों में लगा कि हमारे द्वारा बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, हमारे द्वारा बहुत बड़ी गलती हुई है और यीशु को मरवा दिया गया है। एक ऐसे व्यक्ति को मरवा दिया गया है जो निर्दोष है, निष्कलंक मेमना है, और ऐसे व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला गया है। जब पेतरुस और शिष्यगण जब इस पवित्र वचन को सुनाकर जब लोगों को संदेश दे रहे थे, तब फरीसी दल के लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सभी लोग पेतरुस और शिष्यों की बातों को सुन रहे थे। बड़े अचंभे में पढ़कर वे बोल रहे थे, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। और पेतरुस उनसे कह रहा था, आप लोग पश्चाताप करें और ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें, तो आपको और आपके परिवार को पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त होगा। ईसा मसीह में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त होगा। ईसा मसीह में विश्वास कीजिए। और लोग पेतरुस के इन सामर्थ्यवान वचनों को सुनने के बाद, बहुत सारे लोग वचन सुन रहे थे, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही थी, वचन सुन रहे थे, और शास्त्री और फरीसी अंदर ही अंदर जल रहे थे। भीड़ को देखकर वे लोग जल रहे थे और उन्होंने पेतरुस और उनके साथियों को ईर्ष्या से, जलन से पकड़वा कर जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद हम देखेंगे
कि किस प्रकार उन्हें जेल में डाला गया है। पहली बात तो हम देखेंगे पेतरुस को और उनके साथियों को जब जेल में डाला गया तब उनके हाथ में जंजीर लगा दिया गया, पैरों को काट से जड़ दिया गया और उसके आगे और पीछे सैनिक का पहरा लगा दिया गया और जेल से ना निकल पाए और प्रभु के नाम पर, ईसा मसीह के नाम पर कोई उपदेश ना दे। और उनका प्लान था कि पेतरुस को खत्म किया जाए। देखिए, इस प्रकार ईर्ष्या और जलन के द्वारा वे लोग शिष्य को खत्म करना चाह रहे थे, न केवल पेतरुस को। प्रभु यीशु के जितने भी शिष्य थे सभी लोगों को खत्म करने का उनका निश्चय था। लेकिन हम आगे देखते हैं किस प्रकार प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा, जिन शिष्यों को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला था उन सारे शास्त्री और फरीसियों के प्लान में पानी फेर दिया, उनका सब प्लान चौपट कर दिया। क्योंकि जेल में जब ये लोग जंजीरों से बंधे हुए थे, ईश्वर का दूत रात को आया और उनके शिष्यों को और पेतरुस को जेल से बाहर निकाला और शिष्य बाहर निकलने के बाद वे मंदिर में जाकर पुनर्जीवित यीशु के बारे में लोगों को शिक्षा देने लगे। देखिए, जेल की सलाखें भी शिष्यों को रोक नहीं पाया, बड़े बड़े अधिकारी, उनका ये जेल का दीवार उनको रोक नहीं पाया। इसका मतलब जेल के दीवारों से, जेल के सलाखों से पवित्र आत्मा बड़ा होता है। उनको बाहर निकाल दिया, सैनिक लोग कुछ नहीं कर पाए, वो देखते रह गए, वो लोग सोते रह गए, उनको पता भी नहीं चला कि पेतरुस को और शिष्यों को कौन उठा के ले गया है। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पेतरुस को और उनके शिष्यों को जेल में डाला गया था तो उनको अपमानित किया गया था। केवल अपमानित नहीं किया गया था लेकिन उनको कोड़े लगाए गए थे, डंडों से पीटा गया था और उनको मारा गया था। और इस प्रकार ये सभी घटनाएं होने के बाद जब उनको बाहर निकाला गया तब हम फिर से देखते हैं कि वे लोग मंदिर में जाकर पुनर्जीवित यीशु के बारे में लोगों को संदेश देते हैं। और इसके बाद शिष्यगण और एक बार पेतरुस को और पौलुस को, जो हम विशेष करके प्रेरित चरित्र में अध्याय 5 में देखेंगे, जहां पर शास्त्री और फरीसी लोग पेतरुस को और उनके साथियों को फिर से पकड़ने का प्रयास करते हैं। प्यादों को भेजा जाता है कि वे लोग शिक्षा दे रहे हैं, प्रभु का वचन सुना रहे हैं, और उनको फिर से वे लोग लाते हैं और उसके बाद उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। एक बार तो जेल लाया था, अभी दूसरी बार फिर से उनको जेल में लाया जाता है। और जब जेल में लाया जाता है तब हम देखते हैं कि किस प्रकार शास्त्री और फरीसी शिष्यों को धमकाते हैं। ये बोलकर धमकाते हैं कि हमने पिछली बार आपको कड़ा आदेश दिया था और ये कहा था कि ईसा मसीह के नाम पर लोगों को उपदेश मत दिया करो, लेकिन आप लोगों ने फिर से वही नाम लेकर लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? और पेतरुस उनकी बातों को सुनने के बाद वो कहता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना हम अधिक उचित समझते हैं। आप लोगों की बातों को मानने की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना अधिक उचित है। और वे लोग प्रभु यीशु के नाम पर, शिष्य लोग प्रभु यीशु का नाम उनको प्रचार करते हैं और वो कहते हैं कि हमने जो देखा है, हमने जो सुना है, इसके बारे में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं है, हम बोलेंगे ही। देखिए, पेतरुस शिष्यगण निडर होकर बड़े साहस के साथ शास्त्री और फरीसियों का सामना करते हैं,
क्योंकि उनके अंदर जो पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, हमने जो देखा और सुना उसके बारे में नहीं बोलना हमारे लिए उचित नहीं है, हमारे लिए संभव नहीं है। आप लोगों की बातों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारे ज्यादा उचित है। हम यीशु का नाम उनका लेना नहीं छोड़ेंगे, प्रवचन देना नहीं छोड़ेंगे, हम ये कहना चाहते हैं। और उसके बाद हम आगे देखेंगे, यहूदी परंपरा के उस शास्त्री और फरीसियों ने पेतरुस को और उनके शिष्यों को खत्म करने का प्लान किया। उस धर्म सभा में जब वे लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम आज और इसी वक्त इन शिष्यों को, पेतरुस को खत्म कर दिया जाए। और वे लोग आग बबूला हो गए और वे लोग पेतरुस को, उनके साथियों को खत्म करना चाहते थे। उसी समय तुरंत गमालियल उठ खड़ा हुआ। गमालियल उठ खड़ा हुआ और उन्होंने लोगों को शांत किया और कुछ क्षणों के लिए उन्होंने कहा कि इन शिष्यों को हमसे अलग कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए उनको अलग रखा जाए। और शिष्यों को अलग कर दिया गया और गमालियल उठकर शास्त्री और फरीसियों को यह कहता है, तुम लोग क्या करने जा रहे हो? क्या तुम लोग समझ रहे हो कि तुम लोग क्या करने जा रहे हो? मैं आपको बताना चाहता हूं। और गमालियल आगे कहता है, जो आंदोलन, जो ये कार्य ये लोग कर रहे हैं, यदि ये ईश्वर के द्वारा आंदोलन है, यदि ये ईश्वर के द्वारा ये कार्य हो रहा है, तो आप इसको मिटा नहीं सकेंगे। आप ईश्वर के विरोधी प्रमाणित होंगे। और यदि ये आंदोलन मनुष्यों के द्वारा है तो ये अपने आप मिट जाएगा। ये मनुष्यों के द्वारा ये आंदोलन है तो अपने आप मिट जाएगा, किंतु यदि ये आंदोलन ईश्वर के द्वारा है तो आप मिटा नहीं पाएंगे। और इस प्रकार गमालियल ने उन लोगों को आदेश दिया, ये वचन सुनाए। इस सुनने के बाद वे लोग ठंडे पड़ गए। ठंडे हो जाने के बाद शिष्यों को बुलाया गया और बिना मतलब का और एक बार उनको पीटा गया, कड़ी चेतावनी दी गई और उनको छोड़ दिया गया। और उसी के बाद हमें वचन सुनते हैं कि प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से बाहर निकले कि वे ईसा मसीह के नाम के कारण अपमानित होने के योग्य समझे गए। बहुत बड़ी बात है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। अपमानित होने के योग्य समझे गए। अभी यहां पर बदले की भावना नहीं रखी गई है। यहां पर वे लोग अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं कि प्रभु ईसा मसीह के नाम पर जो हम पिटवाए गए हैं, जो हम पर इतना अत्याचार और अन्याय किया गया है, ये हमारा भाग्य है, ये हमारा खुश नसीब है कि हम ईसा मसीह के नाम पर हम दंड पाने की योग्य समझे गए और अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। बहुत बड़ी बात है। अभी अगर वे बदले की भावना रखते तो लड़ाई होता, बदले की भावना रखते तो वहां मारपीट होता। इसलिए प्रभु यीशु ने, जब प्रभु यीशु को गिरफ्तार किया जा रहा था तो प्रभु यीशु ने शिष्यों को बताया, जब पेतरुस अपनी तलवार निकालकर मालखुस का कान उड़ा दिया था, तब प्रभु यीशु ने कहा था, तलवार मयान में कर लो, तलवार मयान में कर लो, क्योंकि जो तलवार उठाते हैं वे तलवार से मरते हैं। और इस प्रकार प्रभु यीशु ने बहुत पहले ही अपने शिष्यों को समझा चुका था। यदि हम बदले की भावना रखेंगे, यदि हम मारने और मार काटने के लिए हम लोग, यदि हम ऐसा निर्णय करेंगे, तो हम प्रभु यीशु के बारे में हम प्रवचन नहीं दे पाएंगे, हमारा धर्म आगे नहीं बढ़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ दिन आगे, कुछ वर्षों पहले मध्य प्रदेश में ग्राम स्टेन, उसका एक छोटा सा परिवार था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। उनको
रात के वक्त में जब ग्राम स्टेन और उनके 2 बच्चे गाड़ी में थे तो बदमाशों ने उनकी गाड़ी में आग लगा दिया। गाड़ी को बंद कर दिया गया और ग्राम स्टेन, उनका पति, उनके 2 बच्चे गाड़ी में जलकर राख हो गए, मार डाला गया उनको। ये मध्य प्रदेश की बात है। जब उनकी पत्नी से पूछा गया, जब उनको जेल हो गया और किसने ऐसा कांड किया है, जब उनको जेल हो गया और उसकी पत्नी को बुलाया गया, तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार के साथ इतना बड़ा कांड हुआ है, तो आप इसके विषय में क्या क्या कहना चाहते हैं? तो ज़रूर ग्राम स्टेन, मिस ग्राम स्टेन बहुत ही भारी आवाज़ में, दुख भरी आवाज़ में, आंखों में आंसू लेते हुए उन्होंने कहा, ज़रूर मेरे परिवार के साथ में ऐसा हुआ है, लेकिन मैं ईसा मसीह की सेविका हूँ, मैं प्रभु यीशु में विश्वास करती हूँ और मेरा प्रभु ने मुझे दूसरों को क्षमा करना सिखाया, इसलिए मैं उनको क्षमा करती हूँ, और उनको क्षमा कर दिया। देखिए, यदि लड़ाई की बातें होती, यदि उनको मारने की बात होती, तो ईसाई धर्म आगे बढ़ता नहीं। उन्होंने अपने जीवन के द्वारा यह संदेश दिया, पूरे इंडिया को यह संदेश दिया कि हम दूसरों को क्षमा करते हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं, हम लड़ाई नहीं करते हैं, हम दूसरों को क्षमा करते हैं। हमारे जीवन में इतना बड़ा कांड होने पर भी हम बदले की भावना नहीं रखते, ईसा मसीह के नाम पर हमको क्षमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मित्रों, इसी प्रकार शिष्य लोग वे आनंदित थे जिस दिन और जिस समय लड़ाई के नाम पर तलवार उठेगा, जब हम बदले की भावना रखेंगे तो हमारा ईसाई धर्म आगे नहीं बढ़ेगा। प्रभु यीशु ने हमको सिखाया क्षमा करना। खुद प्रभु यीशु जब वो क्रूस पर लटका हुआ था तो पिता से यही कहा, पिता इन्हें तू क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने अपने पिता से कहा, इनको क्षमा करना पिता, इनको दंड नहीं देना। यदि वो पिता इन लोगों को दंड देता तो क्या होता? यही कहा जाता कि चूंकि इन्होंने निर्दोष व्यक्ति को मारा है, चूंकि इन्होंने निर्दोष मेमना को इन्होंने जान से मार डाला है, इसलिए ईश्वर ने इनको दंड दिया। लेकिन हमारा ईश्वर दंड नहीं देता है। दंड इसलिए नहीं देता है कि ईश्वर ये प्रतीक्षा करता है कि आज नहीं तो कल इनका माइंड परिवर्तन हो, इनका सोच बदल जाए और वे लोग एक ऐसे ईश्वर में विश्वास करें जो क्षमा करता है, जो मसीहा है, जो दुनिया को बचाना चाहता है और दुनिया की रक्षा करना चाहता है। इसीलिए तो आज पूरी दुनिया में ईसाइयत, मसीहा, ईसाई धर्म सबसे आगे है और उनकी संख्या सबसे अधिक है। तो मेरे मित्रों, जब हम क्षमा करते हैं तो क्षमा करने से लोगों का माइंड परिवर्तन होता है। बदले की भावना रखने से नहीं, किसी को मार डालने से नहीं, लेकिन क्षमा करने से लोगों को उनका माइंड परिवर्तन होता है, उनका माइंड चेंज होता है और इस प्रकार ईश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। इसी तरह हम ना केवल हम इस प्रकार लोगों को संदेश देते हैं, शिष्यगण जब उनको मारा गया, बिना बेकसूर का, कोई गुनाह नहीं किया, बिना मतलब का उनको 40 कोड़े बरसाए गए, उनको दंड दिया गया, डंडों से पीटा गया, लेकिन वे कहते हैं हम कितना खुश नसीब हैं कि ईसा मसीह के नाम पर हम अपमानित होने योग्य समझे गए। मेरे मित्रों, यदि आपके साथ में भी ऐसा होता है तो आप भी उन शिष्यों की तरह गर्व का महसूस कीजिए। ये कहें, मैं गर्व करता हूं कि मैं ईसा मसीह के नाम पर मैं अपमानित होने योग्य समझा गया, अपमानित होने की योग्य समझा गया। ईसा मसीह के नाम पर मुझे डंडा लगाया गया, ईसा मसीह के नाम पर मुझे पीटा गया। अपने आप को भाग्यशाली समझें।
क्योंकि आप उस ईश्वर को, उस प्रभु यीशु को अपने जीवन में धारण किए हुए हैं, जो आपके अंदर में रहता है, जो आपके आत्मा में बसता है। वही ईश्वर आपको सामर्थ और शक्ति दे और आपके अच्छे बातों के द्वारा, अच्छे आचरण के द्वारा, आपके चरित्रमय जीवन के द्वारा लोगों का जीवन बदल जाए। यदि नहीं भी बदलेगा तो आपके द्वारा लोगों को इतनी आशीष मिले, इतनी आशीष मिले कि वे लोग ये खुद महसूस करें, ये व्यक्ति, ये परिवार, ये इंसान, ये मनुष्य नहीं, ये तो देवता है, ये तो बहुत बड़ा संत है। और इस प्रकार आप अपने जीवन के द्वारा लोगों को एक साक्षी देते हैं, गवाही देते हैं। हालेलुया। भोला